जय मसीह के मेरे प्रियो, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आपको मालूम है रोज सुबह इस चैनल में प्रार्थना होती है, तो आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपको मालूम है रोज सुबह हमारे चैनल में प्रार्थना होती है मेरे प्रियो। तो कमेंट्स में प्रेयर रिक्वेस्ट को रखना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक भी नहीं करते। अगर आप ज़्यादा लाइक करेंगे तो यूट्यूब और लोगों के पास भेजेगा, तो आपको लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, कॉमेंट्स भी ज़रूर करना है। आज मैं आपके लिए एक वचन लेके आया हूँ, मैं पास्टर दिलीप वचन लेके आया हूँ आपको। आपके जीवन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक की समस्या है या फिर प्रॉब्लम से फाइनेंसिंग प्रॉब्लम, आप फाइनेंसिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो मैं आज आपके लिए एक वचन लेके आऊँ। इस वचन के बाद सच कह रहा हूँ, आपको दोबारा फाइनेंसिंग के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, यीशु के नाम में आमीन। तो पहली बात आपको ध्यान से समझना है मेरे प्रियो कि आपके जीवन में फाइनेंसिंग प्रॉब्लम आती क्यों है। मेन बात, अगर आपके जीवन में फाइनेंसिंग प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ कारणों यहाँ पे है। उन कारण की वजह से या फिर उन रीज़न की वजह से आपके जीवन में इन प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ रहा है। पहली बात, अगर आप अपने लाइफ में ईमानदार नहीं होंगे ना, तो परमेश्वर आपको फाइनेंसिंग में ब्लेसिंग नहीं करेगा। किस बात में ईमानदार होना है? दसवांश में आपको ईमानदार होना है। पहली बात, अगर आप दसवांश में ईमानदार नहीं हैं तो फाइनेंसिंग प्रॉब्लम को आपको फेस करना ही पड़ेगा। आज बहुत से लोग दसवांश के प्रभु को देते तो है, लेकिन 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 ईमानदारिता के साथ या फिर उनको अच्छे से नहीं मालूम कि दसवांश देते कैसे हैं, तो इसके वजह से उनके जीवन में बहुत 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 प्रॉब्लम आ जाती है मेरे प्रियो। कई बार तो मैं आपको आज अच्छे से सिखाऊंगा, तो वचन को ध्यान देना है आपको। दसवांश आपको प्रभु के राज्य के लिए देना कैसे है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आप महीने में 10,000 कमा रहे हो, तो 1,000 10% दसवांश यानी कि 10%, 10% आपको प्रभु को देना है मेरे प्रियो। आपके कमाई से, कमाई या फिर कोई भी आपको दे, आपके खर्च के लिए दे, तो भी आपको उसमें से दसवांश प्रभु को देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी ने, कोई आपके घर में आ गए, आपको 500 रुपया आपको दे दिया, ले कुछ खा, तो उसमें से भी आपको 50 रुपया प्रभु को देना है, 10%। अगर 200 रुपया दिया तो 20 रुपया, 250 दिया तो 25 रुपया, यानी कि आपको उस दसवांश को अलग करना ही है। महीने में आप मान लीजिए अब 45,000 अगर आप कमाते हो, तो 4,500 प्रभु का बनता है। बाकी 90% आप कुछ भी करो, वो आपके हाथ में, लेकिन दसवांश आपको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे आपको दसवांश, पहली बात आपको अलग करना है। जब आप दसवांश को प्रभु को सबसे पहले आपको, अगर आप अलग करेंगे तो ब्लेसिंग प्रभु देगा। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, दसवांश देते तो कई लोग ज़्यादा भी देते हैं। मान लीजिए आप महीने में 50,000 कमा रहे हो, लेकिन आप 5,000 के बदले में आप 6,000 7,000 दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है। तो आपको ये बात भी ध्यान में देना है कि सबसे पहले जब आती है, सबसे पहले आप करते क्या। अगर आप दसवांश सबसे पहले अलग करते हो, फिर बाकी 90% यूज करते हो, तो ठीक है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले दसवांश को अलग करना भूल जाते, या फिर दसवांश को पहले अलग नहीं करते, पहले इधर उधर कर लेते, फिर बाद में, बीच में या फिर बाद में लास्ट में दसवांश को अलग। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप सही तरीके से दसवांश दे रहे हो प्रभु को, या फिर आप मान लीजिए आप खर्च कर रहे हो, फिर बाद में आप अलग, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहले ही आपको दसवांश अलग करना था, लेकिन आपने क्या किया, सबसे पहले दसवांश को अलग नहीं किया। सबसे पहले आप तो आपने जो भी आपका वो आपने खरीद दिया अपना, आपकी ज़रूरत सामान। जब मान लीजिए आप 45,000 कमाते हो, 45,000 सैलरी आपको मिल गई, आपने पहले 1,000 रुपया अपने कुछ सामान के लिए यूज़ कर लिया, बाकी 44 है, अब इसमें से मैं 6,000 प्रभु को देता हूँ, ऐसा आप कहते हो, नहीं होगा। ये सबसे पहले सैलरी आते ही आपको अलग करना है 4500, तभी प्रभु आपके जीवन में ब्लेसिंग को देगा। दूसरी बात मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में फाइनेंसिंग प्रॉब्लम चल रही है, तो दूसरी बात, दसवांश तो आप दे रहे हो, लेकिन कई बार आप बीज भी नहीं बोते। अगर आप बीज बोएंगे तभी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आप बीज नहीं बोएंगे तो फिर आपके जीवन में कैसे काम करेगा प्रभु? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत से लोग बीज नहीं बोते, दसवांश तो देते हैं प्रभु को, लेकिन दसवांश के बाद आपको थोड़ा थोड़ा बीज भी बोना है प्रभु के राज्य के लिए। प्रभु आपको ज्यादा से ज्यादा कमाने वाला क्यों बनाता है? ताकि आप प्रभु को दे सके। अब ज्यादा ज्यादा प्रभु को दे सके। लोग क्या करते हैं, सिर्फ दसवांश देते, नहीं, दसवांश अपने जगह में है।
आप वो प्रभु का है, आप उसको खा नहीं सकते, आपको देना ही पड़ेगा दसवांश तो। लेकिन उसके सिवा मेरे प्रियो आपको बीज भी बोना है। और लोग क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं, जब उनको भेंट देने पड़ती है तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा 5 का नोट 10 का नोट डालेंगे, 5 का सिक्का डालेंगे, 10 का नोट डालेंगे, 20 का नोट डालेंगे। मैं आपको कहता हूँ वही बीज बोने का समय है, उसी समय आपको बीज बोना है। अगर आप रोज 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया डालते हैं तो ये आपके लिए एक शर्म की बात है, क्योंकि प्रभु आपको बढ़ा रहा है, आप बस उसमें ही हो। कभी कभी ज़्यादा डाल दीजिए, कभी कभी आपके पास ज़्यादा डालिए, फिर कभी कभी आपको ना हो तो कम डालिए, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन आपको प्रभु को देना ही पड़ेगा। जब तक आप प्रभु को नहीं देंगे, प्रभु भी आपके जीवन में उतना ब्लेसिंग को नहीं उंडेलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि आपको तो चाहिए आपके जीवन में ज़्यादा। आप चाहते हो कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, तो आपको भी प्रभु के राज्य में काम करना चाहिए ना, तभी प्रभु आपको देगा। लेकिन रोज आज प्रभु को देते नहीं है, बोते नहीं है। नहीं बोने के कारण क्या होता है, उनके लाइफ में ब्लेसिंग भी नहीं आती। तो आपको फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम है, अगर आप कर्ज के नीचे हो तो आपको ज़रूर बोना है। जब आप बोएंगे परमेश्वर और ज़्यादा ब्लेसिंग को उंडेलेगा, क्योंकि लिखा है बाइबल में क्लियरली, 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लूका 6:38 वचन आप पढ़ेंगे, क्लियरली लिखा, 2 तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप दोगे तो प्रभु आपको भी देगा। लोग क्या करते हैं आज, रोज मांगने का, प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे ये दे, राशन की लिस्ट की तरह आगे जाते हैं प्रभु के पास। जब मिलता नहीं है तो निराश होते, प्रभु देता ही नहीं है, देता ही नहीं है, निराश हो जाते हो। अरे भाई, पहले परमेश्वर को देना सीखो। प्रभु ने कहा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप फाइनेंसिंग में ब्लेसिंग चाहते हो तो आपको फाइनेंसिंग में ही परमेश्वर को बीज बोना है यीशु के नाम में। दूसरी प्रॉब्लम आपके पास है तो आपको प्रार्थना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के साथ गुजार कर बोना है मेरे प्रियो। जब आप बोएंगे प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आप एक प्रार्थना करने वाले योद्धा हो लेकिन आप बीज नहीं बोते तो फिर भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है। प्रभु वैसे लोगों को बढ़ाता भी नहीं है ज़्यादा, समझ में आई? तो आपको बीज बोना है ज़्यादा। बीज बोएंगे प्रभु आपके जीवन में ब्लेसिंग को देगा। अभी देखिए क्रिसमस भी थोड़ा नज़दीक है, तो क्रिसमस के लिए अगर आप बीज बोएंगे तो प्रभु और ज़्यादा ब्लेसिंग देगा आपको। तो आपको बीज बोना है मेरे प्रियो, प्रभु के राज्य के लिए आपको देना है। क्रिसमस में तो ज़्यादा दे, मैं कहता हूँ आपको, क्योंकि प्रभु जो देने वाला व्यक्ति है ना उसको प्रभु और ज़्यादा देता है, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि ये मुझे देगा। अगर मैं इसको दूंगा भी ना तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको दूंगा तो ये मुझे और देने वाला है, ये चलो इसको देता हूं मैं, तो प्रभु और आपको देगा, क्योंकि आप प्रभु को देने वाले व्यक्ति हो। समझ में आ रही है कुछ? तो आपको वचन में रहकर प्रभु के राज्य के लिए देना, क्योंकि प्रभु कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से आप देते हो उसी नाप से परमेश्वर भी आपको देगा। तो आपको मन में मैं इतना दे रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कहना है। बस प्रभु तेरे लिए चल दे दिया, देना है आपको। मुझे एक बात मालूम है, मुझे एक बात याद आती है। मैं एक बार पंजाब में एक मिनिस्ट्री में था मैं, तो मेरे पास थोड़ा था पैसा, तो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ चिकन वगैरह लेके आके खाऊंगा, क्योंकि क्रिसमस नज़दीक है और पार्टी मनाऊंगा, इतना प्रभु को दूंगा। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, तो जैसे इतना ही नहीं देना, सब जितना भी तेरे पास है पर्स में सब मुझे तुझे देना है। हाँ, मैं शॉक हो गया। फिर मैंने कहा चलो दे देता हूँ प्रभु को, प्रभु ने कहा है तो। फिर जाके मैंने सब कुछ प्रभु को दे दिया। वो क्रिसमस में इतनी ब्लेसिंग मेरे अंदर नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट क्रिसमस में प्रभु ने मुझे इतना दिया मेरे प्रियो, वाह, आमीन, हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको बीज बोना है, आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आपको मालूम है डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, तो उसी नंबर में आपको कांटेक्ट करना है अपनी प्रे रिक्वेस्ट को भेजने के लिए। अपनी प्रार्थना का विषय जो भी है उसमें आपको भेजना है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वीडियो के लास्ट में भी हमारा नंबर है, आपको उस नंबर में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रेयर्स में याद करेंगे। प्रभु आने वाले समय में आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग को देगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। और एक बात, अगर आप
सच में बोना चाहते हो प्रभु के राज्य के लिए 10 5 20 कुछ भी देना चाहते हो तो आप ज़रूर बोल सकते हो प्रभु के राज्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए जो देता है प्रभु और उसको देता है। तो आप ज़रूर बोना प्रभु के राज्य के लिए। गूगल पे नंबर हमारा वही नंबर है, यही नंबर है, इसी नंबर में हमारा गूगल पे है, दिलीप कुमार नाम है, आप उसमें भी भेज सकते हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग मुझे अभी देख रहे हैं मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं राइट नाउ उनके घर से बीमारियां खत्म हो जाएं, राइट नाउ उनके जीवन से हर बीमारियां खत्म हो जाए। राखा नगर नगर रगर नगर मंदिर नंबर रगर नगर नगर मंदिर लबशकथा नंबर जाए जाए जाए, हर बीमारियां निकले निकले बाहर निकले बाहर निकले, हर बीमारियां जाए जाए जाए। फायर 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 जाए। हर बीमारियां कमांड करता हूं यीशु के नाम में, हर बीमारियां निकलो बाहर 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 बाहर, हर बीमारियां निकले बाहर 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 बाहर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बीमारियां को मैं खत्म होने की कमांड करता हूं राइट नाउ। हर बीमारियां खत्म हो जाएं राइट नाउ। चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। हर घुटनों का दर्द निकले बाहर, पेट का दर्द निकले बाहर, कमर का दर्द निकले बाहर, हर कैंसर निकले बाहर, HIV निकले बाहर, एड्स बीमारियां निकले बाहर, अंधापन जाए, बहरापन जाए, गूंगापन जाए, निकले बाहर। यीशु के नाम में कमांड करता हूं राइट नाउ। ओ हर एक प्रभु प्रॉब्लम्स इनके ऊपर से खत्म हो जाए, माइग्रेन खत्म हो जाए, सिर का दर्द खत्म हो जाए राइट नाउ। बाल झड़ने वाली बीमारियां निकले बाहर यीशु के नाम में, बाहर यीशु के नाम में। हर शुगर, हर प्रेशर, हर थायराइड, हर कोलेस्ट्रोल इनको छोड़ के निकले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हर निमोनिया खत्म हो जाए, जुकाम बुखार खांसियां खत्म हो जाए यीशु के नाम में। कमांड करता हूं हर जंडी, हर मलेरिया, डेंगू ओ यीशु के नाम में। ओ टाइफाइड खत्म हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। पत्थर निकले बाहर यीशु के नाम में, स्टोन बाहर, सर्वाइकल बाहर, बवासीर बाहर, गठिया बाहर यीशु के नाम में निकलो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाओ 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 जाओ। हर बीमारियां खत्म हो जाएं, गुप्त अंग में बीमारियां खत्म हो जाएं यीशु के नाम में राइट नाउ। निकलो, बांझपन खत्म हो जाए यीशु के नाम में। ओ राइट नाउ मैं कमांड करता हूं जितने लोग मुझे देख रहे प्रभु, लहू बहने वाली बीमारियां, सफेद पानी बहने वाली बीमारियां, पीरियड्स टाइम पर ओ पेट या फिर कमर दर्द करने वाली बीमारी निकले बाहर यीशु के नाम में। पैलस बीमारियां खत्म हो जाएं, व्हील चेयर से खड़े हो जाएं, बेड से खड़े हो जाएं राइट नाउ। हर बीमारियां को मैं खत्म करता हूं इनके लाइफ से यीशु के नाम में। ओ हर फाइनेंसिंग प्रॉब्लम खत्म हो जाए इनके लाइफ से, फाइनेंसिंग प्रॉब्लम है राइट नाउ फिनिश इन द नेम ऑफ जीसस। कर्ज है खत्म हो जाए, हर कर्ज खत्म हो जाए। मिरेकल्स हो इनके लाइफ में, मिरेकल हो यीशु के नाम में, मिरेकल हो यीशु के नाम में राइट नाउ। फ्री फ्री यीशु के नाम में। तुम्हारे पास जॉब नहीं है, जॉब ढूंढता हुआ आ रहा है तुम्हें यीशु के नाम में। सैलरी नहीं बढ़ रही, अभी राइट नाउ सैलरी बढ़ रही है यीशु के नाम में। प्रमोशन हो जाए, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो जाओ तुम यीशु के नाम में। बिजनेस नहीं चल रहा राइट नाउ, भेजता हूं स्वर्गदूत को यीशु के नाम में, बिजनेस चलना स्टार्ट हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। फ्लैट, घर, लैंड लेने वाले यीशु के नाम में राइट नाउ, जमीन लेने वाले ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। खुल जाए रास्ते, अब्रॉड के रास्ते खुल जाए, अब्रॉड के रास्ते। ओ यूएसए, कनाडा, ओ यूके, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ओ यूरोप कंट्री के लिए प्रभु अप्लाई कर रहे राइट नाउ। वीजा लगे, ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम में। ओ हर झूठा केस तुम्हारे ऊपर से खत्म हो यीशु के नाम में। हर ड्रग्स, गंजा, शराब, सिगरेट पिलाने वाली, तंबाकू खिलाने वाली दुष्ट आत्माएं निकले तुम्हारे जीवन से राइट नाउ, तुम्हारी फैमिली के जीवन से निकले बाहर 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 यीशु के नाम में। फ्री, बी फ्री प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर बंधनों को मैं तोड़ता हूं, हर श्राप को तोड़ता हूं आपके लाइफ से यीशु के नाम में। हर अंधापन खत्म हो जाए, आंखों में हाथ रखें, फ्री यीशु के नाम में। बहरापन खत्म हो जाए, गूंगापन खत्म हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हर टूटी हुई हड्डी जुड़े यीशु के नाम में। ओ हर ब्लॉक के नसें खुल जाए यीशु के नाम में। ओ पागलपंती की आत्मा निकले बाहर, एंग्जाइटी बाहर, डिप्रेशन बाहर यीशु के नाम में राइट नाउ। सपने में नींद खराब करने वाली दिशा आत्मा निकले बाहर, फ्री। ओ दौरे पड़ने वाली बीमारियां फ्री, आजाद हो जाओ हर बीमारी से। यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो तुम लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में राइट नाउ। ओ चंगाई 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 रिलीज करता हूं आपके लाइफ में, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद मेरे प्रभु, राइट नाउ तूने हर एक को छुआ, चंगा किया, इनके बंधनों को तोड़ा, हर काम को प्रभु तूने खोल दिया। धन्यवाद धन्यवाद, सभी महिमा तुझे देता हूं, तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम में। सब लोग आमीन कहें, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहा है, तो आपको आने वाले दिनों में
और प्रभु बढ़ाएगा। स्क्रीन में जो नंबर है हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसी नंबर में आपको कांटेक्ट करना है। अपनी प्री रिक्वेस्ट जो भी आपका प्रार्थना का विषय है आपको इसमें भेजना है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप प्रभु के राज्य के लिए भेजना चाहते हो, 10वां बीज मैंने कहा, तो आप भेज सकते हो प्रभु के राज्य के लिए। आने वाले दिनों में प्रभु और आपको ब्लेसिंग को देगा, तो आपको ज़रूर बीज बोना है और प्रभु आपके जीवन में ब्लेसिंग दे। इसी नंबर में गूगल पे है, डायरेक्ट भी बीज बो सकते हो या फिर कॉन्टैक्ट करके आप भेज सकते हो। प्रभु आपको बहुत ब्लेसिंग दे। आपके जीवन में अगर गवाही प्रकट होती है तो गवाही को भी भेजना है। हालेलुया।